नमस्कार साथियों, इस वर्ष 2024-25 में यूडाइस पोर्टल पर बच्चों की जीपी, एपी और एफपी प्रोफाइल को अपडेट और सेव करने के तरीकों में बदलाव आया है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हटा दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को ऐड भी किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इन प्रोफाइल को पॉइंट टू पॉइंट कैसे सही और संपूर्ण भरा जाए इसका तरीका देखेंगे। साथ ही कहां आपको सावधानी रखनी है, किन बिंदुओं पर अक्सर आप लोगों के द्वारा गलती हो जाती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट, किस प्रकार से हम जीपी, ईपी और एपी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो चलिए फटाफट यहां से हम लॉगिन की प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल पर पहुंचना होता है। इसके लिए तो आप अपने गूगल ब्राउजर में udisplus.government.in टाइप कर देंगे। ये टाइप करते ही कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में आपको स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही आपने यह ऑप्शन लिया, आप पहुंच जाएंगे स्टेट सिलेक्शन के ऑप्शन के ऊपर। एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी स्टेट का यहां से चयन कर लीजिए। स्टेट का अर्थ है कि जिस स्टेट में आपका स्कूल है, और हो जाइए गो। तो यहाँ पर गो का अर्थ है नेक्स्ट स्टेप से। जैसे ही आपने गो ऑप्शन लिया, एक और आपके पास छोटा सा विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड यूजर आईडी की जगह पर फिल करना है। आपको पता होगा आपके स्कूल का क्या पासवर्ड है, वह आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और यहाँ पर इंटर कैप्चा, इस कैप्चा की कॉपी कर दीजिए और हो जाइए लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आपके पास कुछ इस प्रकार के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक 2024-25 का और एक ऑप्शन 2023-24 का। तो चूंकि हमें 24-25 से काम है, तो हम 24-25 का ऑप्शन को यहां से चूज कर लेंगे। जैसे ही आपने इस ऑप्शन को चूज किया, वैसे ही आप पहुंच जाएंगे स्टूडेंट मॉड्यूल के होम पेज के ऊपर। अब हमें बच्चों की जीपी, एपी और एफपी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो वह ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा? वह ऑप्शन आपको यहां से मिलेगा स्कूल डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, स्कूल डैशबोर्ड के अंदर यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको यहां पर एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा और इस पेज के ऊपर यहां पर आपको टोटल एनरोलमेंट, टोटल बॉयज, टोटल गर्ल, इनकी संख्या देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्लास और ग्रेड की आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेस आपके पास स्कूल में हैं, उन सभी की सूची यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको सेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बॉयज़ की संख्या, यहाँ पर गर्ल्स की संख्या, ट्रांसजेंडर और यहाँ पर टोटल नंबर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर इनकम्प्लीट और कंप्लीट का स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आईएमपी ऑप्शन है हमारा एक्शन, एक्शन के नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यू और मैनेज, आपको यहाँ से काम है। अब ये बच्चे आप यहाँ पर अभी मान लीजिए 0-0 है, और यहाँ पर जब आप बच्चों की प्रोसेस कर देंगे तब यहाँ पर उनकी संख्या देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कौन सी प्रक्रिया करके आए थे, किस प्रोसेस से आप बच्चे यहां तक लाए हैं, पहले आप यह भी समझ लीजिए। यदि यहां पर आप बच्चों को लेकर नहीं आए हैं, तो किस प्रक्रिया को आपको पहले करना होगा और क्या सावधानी उस प्रक्रिया को करते समय आपको रखना है, यह पॉइंट भी आप यहां से समझ लीजिए। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में गए, वहां से आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यूज किया। प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यूज करने के बाद आपने ऑप्शन लिया गो। गो ऑप्शन लेने के बाद अपडेट ऑल क्लास एंड सेक्शन आप करेंगे। ठीक है, अपडेट ऑल क्लास एंड सेक्शन आपने किया, इन सभी को अपडेट कर दिया। किन को अपडेट कर दिया? पूरी क्लास और पूरे सेक्शन को आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी में प्रत्येक बच्चों को लेकर डन कर दिया। और उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद उसको आपने अपडेट भी कर दिया। अपडेट तो आप सभी क्लासेस को कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद फाइनलाइज प्रोग्रेशन की प्रक्रिया करना भूल जाते हैं। जब तक आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन की प्रक्रिया नहीं करेंगे, यह आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी का मॉड्यूल अधूरा माना जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक विषय इंडिकेट कर दूं कि यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहीं तक की प्रक्रिया आप
जब करेंगे तब तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने एक बार फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर दिया और सबमिट कर दिया, उसके बाद आप यहां से कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो करेक्शन यदि आपका कुछ बाकी शेष है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर उसे भी आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको वह आपको प्ले लिस्ट पर लेकर चली जाएगी। तो कई तरीके हैं वीडियो तक जाने के। तो यहाँ पर आप कर देंगे सबमिट, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सारे एथलेटिक बच्चे देखना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी प्रक्रिया यदि आप कर देंगे तो भी बच्चे यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको फाइनली सबमिट करना ही है, तब जाकर आपके बच्चे यहाँ पर कंप्लीट तरीके से आ पाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बच्चों को देख पा रहे हैं, ये प्रक्रिया आपने की, उसके बाद बच्चे यहाँ पर पहुंचे। अब आप व्यू मैनेज में जाएंगे। जैसे आप व्यू मैनेज में गए वैसे ही आपको यहाँ पर क्लास और सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपने स्कूल की कोई भी क्लास का चयन यहाँ से कीजिए और उस स्कूल के सेक्शन, उस क्लास के सेक्शन का आप यहाँ से चयन कीजिए। जैसे ही आप क्लास और सेक्शन को चूज करेंगे वैसे ही उसके सारे बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे? यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये लिस्टेड रहेंगे सारे बच्चे इस क्लास के। मान लीजिए हमने 5th क्लास ओपन की, तो 5th क्लास के जितने बच्चे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में 4th से 5th में लेके आए वे सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब एक एक बच्चे के आपको जीपी, ईपी और एफबी प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो इसका क्या तरीका है यह भी हम समझते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो में आपको अनावश्यक जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करता हूं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिए। पता नहीं कब मैं 1 से 2 सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको शेयर कर देता हूं। तो यहां पर एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कभी आपने ध्यान दिया कि यह चिन्ह क्या काम का है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP साइन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है, आप इसका यूज कर सकते हैं। कब? जब आप क्लास और सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं बच्चे की। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे की क्लास चेंज करें या सेक्शन चेंज करें तो आपको इसी ऑप्शन का यूज करना होगा। तो जैसे ही आपने इस ऑप्शन को यूज किया, यह आपको सेक्शन शिफ्ट के ऑप्शन पर लेकर चला जाएगा, और सेक्शन शिफ्ट के ऑप्शन में क्लास एंड सेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। और यही सेक्शन शिफ्ट का ऑप्शन आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के होम पेज पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मेन ऑप्शन, उसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो वहां से भी आप यहां पहुंच सकते हैं और यहां से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। तो यदि ये ऑप्शन आप चूज करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार का विंडो आपको ओपन होकर मिल जाएगा। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। जीपीपी और एफपी की बात तो मैं करूंगा ही। अब यहां पर आप क्लास को यहां पर चेंज कर सकते हैं और उस बच्चे का सेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसे कर देंगे यहां से अपडेट, तो उसकी सारी जानकारी चेंज हो जाएगी। लेकिन यह कार्य आपको जीपी, एपी और एफपी प्रोफाइल के साथ में ही करना होगा। और साथियों, अभी आप तुरंत ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपके क्लास चेंज का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिले, ठीक है। सेक्शन चेंज का ऑप्शन हो सकता है कि देखने को मिल जाए, तो यह कुछ समय में ओपन हो जाएंगे। आप बिल्कुल ओपन होगा यह ऑप्शन तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें। अब जो आपकी स्टूडेंट जीपी, हमने ये ऑप्शन लिया मान लीजिए स्टूडेंट जीपी का, तो स्टूडेंट जीपी के जो पॉइंट है 4.1.1 से लेकर 4.1.20 तक के ऑप्शन आपको जीपी में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ईपी के ये है 4.2.1 से लेकर 4.2.8 तक के ऑप्शन, और एफबी के अंदर 4.3.1 से लेकर 4.3.12 तक के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इनको कैसे फिल करना है, इनके अंदर क्या क्या जानकारियां आपको फिल करना है, कहां पर टाइप करना है, चलिए उसको समझते हैं। स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल का पहला बिंदु है आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स, तो यहां पर आपको बच्चे का नाम ऑलरेडी फिल ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट है जेंडर, तो यहां पर यदि जेंडर गलत भरा हुआ है तो आप इसे सिलेक्ट करके सही भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ,
बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल की हुई मिलेगी और यदि आप उसमें कोई चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे चेंज कर भी सकते हैं। इसके बाद आपको छात्र राज्य कोड का एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके आगे ही स्टेट कोड। तो यहाँ पर यदि बच्चे का स्टेट कोड है तो वह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है मदर नेम। तो मदर नेम यहाँ पर आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा। यदि यहाँ पर फिल किया हुआ नहीं है मदर का नेम तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर फादर नेम का होगा। यदि फादर नेम में कोई मिस्टेक है, गलती है, तो आप उसे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गार्जियन नेम। यदि गार्जियन नेम में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर भी आप उसे सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गार्जियन और फादर में क्या अंतर है। तो गार्जियन अलग हो सकते हैं, बच्चे के जो पालन पोषण करता है वे जहां पर बच्चा रहता है और उनके पास रहकर ही पढ़ाई करता है तो उनको गार्जियन कहा जाता है। तो गार्जियन अलग अलग भी हो सकते हैं और पिता भी उसके गार्जियन हो सकते हैं। तो यहाँ पर गार्जियन का नेम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है हमारा आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। बच्चे का आधार क्रमांक क्या है, आधार नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर भर देना है। यदि मान लीजिए यह आधार नंबर पहले से आपको यहाँ पर फेल मिलता है और वह गलत मिलता है और आप इसे सुधारना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन के ऊपर ही यहाँ पर इस प्रकार से एक टिक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस टिक बॉक्स में आप टिक कर दीजिए और यहाँ पर वह आधार नंबर हट जाएगा और आप उसे यहाँ पर सुधार भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। बच्चे का नाम आधार के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बच्चे से अर्थ है कि जिस बच्चे की आपने ईपी प्रोफाइल खोल रखी है उस बच्चे का नाम आधार में क्या लिखा हुआ है, उसी आधार के नाम को आपको यहाँ पर कॉपी करना है। आधार के नाम के अनुसार ही आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। अब नेक्स्ट है एड्रेस से संबंधित। तो यहाँ पर आपका एड्रेस फिल कर देना है, पिन कोड फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है, गार्जियन या पेरेंट या फादर का अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यदि है पेरेंट्स की तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बच्चे की मदर टंग में बच्चे की मातृभाषा भरनी है। जिस मातृभाषा में बच्चा पढ़ता है, सीखता है, बोलता है तो उसी मातृभाषा को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कई कोड में भाषाएं दी होगी, उनमें से कोई एक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोशल कैटेगरी। तो सोशल कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी इनके कोड के साथ ये दिए गए हैं तो आप यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक समूह। तो अल्पसंख्यक समूह के अंदर यदि बच्चा आता है तो यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 7 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेना या कर सकते हैं। ठीक है, कब करना है, जबकि बच्चा अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आता हो। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्या बच्चा बीपीएल लाभार्थी है, क्या बच्चा बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि बच्चा बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आप कहेंगे यस और नहीं आता है तो नो। यदि आप यहाँ पर यस कहते हैं तब आपको अंत्योदय योजना के अंतर्गत क्या हुआ बेनिफिशियरी है तो उसके लिए यस और नो का ऑप्शन चूज करना होगा। और यदि यहाँ पर आप नो का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उस स्थिति में यह ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ 4.1.16 में क्या बच्चा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आता है या डिसएडवांटेज ग्रुप जिसे हम कहते हैं कि वंचित समूह के अंतर्गत आता है। यदि बच्चा आता है तो आप कह देंगे यस, नहीं आता है तो नो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका इंपोर्टेंट यहाँ एक और पॉइंट है 4.1.7
17 क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN हैं? यह जो बच्चा, जिस बच्चे की आप जीपी कंप्लीट कर रहे हैं, क्या यह बच्चा CWSN के अंतर्गत आता है? यदि आता है तो आप यस कहेंगे और नहीं आता है तो फिर नो कहेंगे। क्या यह बच्चा आपका दिव्यांग है? दिव्यांग है तो हाँ और नहीं है तो नो। नो के लिए 2 आ जाएगा। और यदि आप इफ भरते हैं, इफ यस करते हैं, ठीक है, आपने यस किया, टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट कोड, अब आपको यहां पर उसके दिव्यांगता का कोड भी भरना है, दिव्यांगता का प्रकार के साथ में कोड भरना है। ठीक है, तो यहां पर कई प्रकार के कोड दिए गए हैं जो आगे लिस्टेड हैं और आपको 1 मिनट बाद यहां पर मैं दिखा दूंगा कि कितने प्रकार के कोड दिव्यांगता की श्रेणी के लिए दिए गए हैं। तो उनमें से कोई एक आपको यहां पर चूज करना है। कब? जबकि आप यहां पर यस करते हैं, CWSN बच्चे को दिखाते हैं, उस स्थिति में यहां पर कोड देना है। यदि आप यहां पर नो करते हैं तो यहां पर आपका यह ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और आपने यहां पर यस किया था, उस स्थिति में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या बच्चे का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ है? यदि हां या ना, तो यहां पर यस अगर करते हैं हम, ठीक है, कि दिव्यांगता का उसका सर्टिफिकेट बना है, तो यदि बना है तो कितने प्रतिशत का बना है उसको यहां पर आपको टाइप करना होगा परसेंटेज में। ठीक है, उसका प्रतिशत आपको यहां पर लिखना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा 4.1.18। यहां पर है स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल। ठीक है, क्या यह बच्चा भारतीय नागरिक है? तो यस, यह भारतीय नागरिक है। और इसके आगे 4.1.19 क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है? तो यहां पर आउट ऑफ स्कूल यह बच्चा क्या रहा है, पिछले समय में या इस समय में, यह पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप यस भी ले सकते हैं और नो भी ले सकते हैं। यदि इस बच्चे की पहचान पिछले वर्ष में या इस करेंट ईयर के अंदर बाहरी बच्चे के रूप में हुई है, आउट ऑफ स्कूल के बच्चे में हुई है, तो आप यस कहेंगे, अदरवाइज नो कहेंगे। यदि यह रेगुलर बच्चा है तो फिर नो ही आएगा। और कुछ ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ना बीच में कहीं छोड़ दिया है और ड्रॉप आउट की श्रेणी में यह आ गया था, इसकी सूची बनती है ड्रॉप आउट की, तो उस सूची में यदि इस बच्चे का नाम है, उस स्थिति में आप यहां पर कहेंगे इसे यस। और यदि आप यहां पर यस कहते हैं, चूंकि यह बच्चा आपके पास आ चुका है पढ़ने के लिए, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इस साल में या इसके पिछले साल में यह आपके पास आया था मुख्य धारा में। तो यहां पर आपको दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से यह आपका क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है 4.1.20। इसके अंदर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप देना है। ठीक है, यदि ब्लड ग्रुप नहीं है उसका आपको पता, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन आप यहां पर ऑप्शन ले सकते हैं। और यदि इसका प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता है, उस स्थिति में आप ब्लड ग्रुप को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद आप कर देंगे यहां से अपडेट। यहां पर अपडेट का ऑप्शन आएगा और यहां पर आएगा आपका नेक्स्ट का ऑप्शन। तो नेक्स्ट का ऑप्शन करके आप अगले प्रोफाइल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब यहां पर है आपकी सेकंड प्रोफाइल बच्चे की ईपी, एनरोलमेंट प्रोफाइल, एनरोलमेंट डिटेल। यहां पर पहला पॉइंट है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल। तो बच्चे का आपको एडमिशन नंबर देना है आपके स्कूल का। आपके स्कूल में उसकी प्रवेश संख्या क्या है वह यहां पर देनी है, जिसे हम कहते हैं कि स्कॉलर नंबर। तो आपका स्कॉलर नंबर है उस बच्चे के लिए, उसमें उसका क्या नंबर पर नाम दर्ज है वह आपको यहां पर टाइप करना है। अब नेक्स्ट है एडमिशन डेट। आपको एडमिशन डेट लिखना है प्रेजेंट स्कूल। आपके स्कूल में उस बच्चे की एडमिशन डेट क्या है, किस डेट में वह आपके विद्यालय में एडमिट हुआ है, वह आपको यहां पर टाइप कर देना है, यहां पर भर देना है। इसके बाद कक्षा खंड रोल नंबर, एक और ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा रोल नंबर का। ठीक है, किसका? रोल नंबर का। यदि यह आप फिल करना चाहते हैं तो इसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मीडियम ऑफ
द स्टूडेंट, शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम में बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, कर रहा है, उसका आपको यहाँ पर माध्यम चूज करना है। और यह माध्यम की जानकारी आपने अपने स्कूल की प्रोफाइल जब फिल की थी या जब करेंगे तो उसके अंदर 1.2.3 ऑप्शन के अंदर आप अपने विद्यालय के मीडियम की जानकारी देंगे, तो वही आपको यहाँ पर भी फिल करना है सेम टू सेम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज वन टेकन बाय द स्टूडेंट, लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट, बच्चा जो है किन किन भाषाओं में विद्यालय में पढ़ रहा है, किन किन भाषाओं को आप प्रायोरिटी से यहाँ रखेंगे, तो आपको यहाँ पर 1, 2 और 3 लैंग्वेज को प्रायोरिटी से रखना है। तो पहली लैंग्वेज में जनरली यदि आप इंग्लिश बेहतर जानते हैं, आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप इंग्लिश रख लेंगे, दूसरे में हिंदी रख लेंगे और तीसरी में संस्कृत रख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन तीनों ऑप्शनों में क्रम से आपको एक एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, यह जो पॉइंट है 4.2.4 अकादमिक संकाय छात्र द्वारा चुनी गई केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। वह बच्चा है, बच्चा पढ़ रहा है आपके पास, और वह बच्चा यदि 11th या फिर 12th के अंदर पढ़ रहा है, हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही संकाय चुने जाते हैं, उस स्थिति में यहाँ पर संकाय का चयन करना है। आर्ट के लिए 1, साइंस के लिए 2, कॉमर्स के लिए 3 और वोकेशनल के लिए 4 और अदर स्ट्रीम के लिए 5। तो इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है उस बच्चे के लिए, कब, जबकि वह बच्चा 11th या 12th क्लास में पढ़ रहा हो और आपके स्कूल में इनमें से जो संकाय है उसी के अंदर वह पढ़ रहा होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 4.2.5, 4.2.5 है पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्र की स्थिति, प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ द स्कूलिंग, पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्र की क्या स्थिति थी, ये आपको ये बताना है कि वह छात्र आपका ही छात्र है, से अर्थ है कि आपके स्कूल का ही करंट छात्र था पिछले सत्र में, या फिर अदर स्कूल से वह आपके पास आया है, या फिर आंगनवाड़ी में था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि पिछले सत्र में छात्र कहाँ पर था। अब इसके बाद नेक्स्ट है 4.2.5 पिछले शैक्षणिक सत्र में अध्ययन किया गया वर्ग या फिर ग्रेड आपको यहां पर भरना है, ग्रेड या क्लास प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर की यहां पर फिल करना है। तो ये जो पॉइंट है ये रिलेटेड है 4.2.4 से, इस पॉइंट से ये रिलेटेड है, तो इसके आधार पर यह फिल किया जाएगा। अब हम देखते हैं 4.2.6, 4.2.6 में है यहाँ पर एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट यूनाइटेड, यहां पर आपका है ओनली फॉर प्राइवेट यूनाइटेड। यहां पर इस पॉइंट का यह मतलब है कि आपका यह जो बच्चा है, जिस बच्चे की आप यहां पर प्रोफाइल फिल कर रहे हैं, वह बच्चा आपका जो है किस अंतर्गत यहां पर आया है, ये सेक्शन 12 ऑफ द आरटीई, क्या ये बच्चा आरटीई के अंदर है, या ये बच्चा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत यह बच्चा आता है। तो इनमें से कोई एक है, या डिसएडवांटेज वंचित समूह के अंतर्गत यह बच्चा आता है, यदि आता है तो आप यहां पर उसे फिल कर सकते हैं। और यह जो 4.2.4 है यह केवल और केवल प्राइवेट यूनाइटेड स्कूलों के लिए ही पॉइंट दिया गया है। इसके बाद आपका यहां पर पॉइंट है 4.2.7, इसमें दिया गया है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड इन, तो आपको रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन यहां पर फिल करना है, पिछली कक्षा में परीक्षा का क्या परिणाम रहा यह आपको बताना है कि क्या बच्चा पास्ड हुआ पिछले साल से, इस सत्र में जब आया वह पास होकर आया, या फिर प्रमोटेड रिपीटर है, या फिर
पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना पास दिए उसका प्रमोशन हो गया है, या फिर वह रिपीटर है। इस प्रकार से आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि उस बच्चे की क्या स्थिति है पिछले साल के रिजल्ट की। अब नेक्स्ट है अपना, यहाँ पर इसी का बी पॉइंट है, ये ए था 4.2.7 का खा। पिछले कक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत में, यहाँ पर प्रीवियस क्लास के आपको परसेंटेज देना है, तो इन परसेंटेज को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, लिखना है, टाइप करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर की अटेंडेंस के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो इस प्रकार से यह आपका एपी का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में आप वापस जा सकते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपडेट का भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपडेट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अभी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके जीपी चालू हो और एपी और एफपी प्रोफाइल नहीं खुली हुई हो, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2-4 दिनों के अंदर यह ओपन हो जाएगी। अब हम देखते हैं बच्चे के तीसरे प्रकार की प्रोफाइल, जो कि होती है आपकी एफपी। ठीक है, फैसिलिटी डिटेल। तो यहाँ पर आपका पहला 4.3.1 दिया गया है कि बच्चे को क्या क्या सुविधाएं दी गई है इस सत्र के दौरान। कौन से सत्र में, इस ईयर के दौरान बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जनरली ये सारी सुविधाएं टेक्स्ट बुक, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, यूनिफॉर्म, बाइसिकल और अदर टाइप की फैसिलिटीज जो प्राप्त होती है वह गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ही प्राप्त होती है, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के अंदर प्राप्त होती है, तो उन्हीं को यह फिल भी करना है। तो यहाँ पर जो जो सुविधाएं दी जा रही है बच्चे को वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके साथ में आपको यहाँ पर और भी कॉलम देखने को मिल जाए, और भी कॉलम देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपको इनको टिक लगाना है। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, टिक लगाना है। टिक बॉक्स आपको दिया रहेगा इस प्रकार का, उसमें आपको टिक लगाना होगा। अब मैं यहाँ कह रहा था कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर और भी कुछ देखने को मिल जाए, वो तब देखने को मिलेगा जबकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस पोर्टल के ऊपर कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी ऐड करवाएगी। कोई राज्य सरकार यदि अतिरिक्त फैसिलिटी देती है तो वो यहाँ पर ऐड करवा के आप उसकी जानकारी यहाँ आपसे फुल करवा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो आपका 4.3.2 यहाँ पर आता है कि क्या CWSN बच्चों को सुविधाएं प्राप्त हो रही है। यदि प्राप्त हो रही है तो यस, यदि प्राप्त नहीं हो रही है तो नो। फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ओनली फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। इस वर्ष के दौरान क्या CWSN बच्चों को फैसिलिटीज उपलब्ध हुई है या नहीं हुई है। यदि हुई है तो कौन कौन सी फैसिलिटी उसको दी गई है उसका आपको टिक बॉक्स में टिक करना है। तो इस प्रकार से आपको टिक बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक करना है जो सुविधा उस बच्चे को मिली है। यदि मिली है तो हाँ करना है, और हाँ करके और यहाँ पर टिक करना है, और यदि आपने ना कर दिया तो ये सारे कॉलम ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया 4.3.2। अब नेक्स्ट 4.3.3 ये पॉइंट है आपका कि स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या बच्चे की विशिष्ट सीखने की क्षमता के लिए जांच की गई या नहीं की गई। यदि बच्चे की विशिष्ट सीखने की क्षमता को लेकर जांच की गई है तो आप लिख देंगे यस, और नहीं की गई है तो लिख देंगे नो। तो इसके लिए दोनों आपको यहाँ पर गोल गोल एरो दिखाए जाएंगे, गोल गोल बॉक्स रहेंगे, इसमें से आपको किसी एक को फिल कर देना है। यदि आप यस करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन होकर मिल जाएगा कि यदि हाँ की स्थिति में आप प्रकार भी बताइए कि इनमें से कौन सा प्रकार है। तो 1, 2 और 3 इस प्रकार के 3 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। यदि आपने उसकी जांच करवाई होगी
तो अब नेक्स्ट 4.3.4, क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई। यहाँ पर भी जांच का ही विषय है, स्क्रीनिंग का ही विषय है कि इस विषय में बच्चे की जांच की गई या नहीं की गई तो यस और नहीं की गई तो आप नो ही यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद 4.3.5, क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई या नहीं की गई, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग का ही मैटर है कि ये जो दिया गया है इसकी जांच की गई या नहीं की गई। यदि की गई तो आप यस करेंगे, बाकी में आप नो कर देंगे। तो यहाँ पर यस और नो में ही आपको जवाब देना है कि इस प्रकार की क्या जांचें पहले बच्चे की गई सत्र के दौरान या नहीं की गई। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 4.3.6, यहाँ पर है क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई या नहीं की गई। यहाँ पर स्टूडेंट की जो पहचान है आइडेंटिफाई उसको एज ए गिफ्टेड टैलेंटेड, बच्चा हर विशेष होता है, हर बच्चे के अंदर कोई विशेष गुण होता है, तो क्या आपने ऐसे किसी गुण की उसमें पहचान की है। यदि की है, ऐसा कुछ गुण उस बच्चे में है तो आप यस कर दीजिए, यदि नहीं है तो फिर नो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4.3.7, डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन या फिर नेशनल लेवल कंपटीशन या फिर ओलंपियाड, क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हिस्सा रहा है या राष्ट्रीय प्रतियोगिता का हिस्सा रहा है या फिर ओलंपियाड का हिस्सा रहा है, उसमें शामिल हुआ है। यदि हुआ है तो यस और नहीं हुआ है तो नो। इसके बाद नेक्स्ट है डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड, क्या छात्र एनसीसी के अंदर स्काउट गाइड में भाग लेता है या नहीं लेता है। यदि लेता है, हाई सेकेंडरी लेवल पर यह सब चीजें होती है, प्राइमरी में स्काउट गाइड वगैरह कहाँ होते हैं, तो यहाँ पर आप यस ले सकते हैं और नहीं है तो फिर नो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरण संभालने, उनको चलाने में सक्षम है या नहीं है। यदि ये जो डिवाइस दिए गए मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, इन सभी का बच्चा आसानी से यूज कर पाता है, उसे चला पाता है, उसकी उनको समझ है या नहीं है। यदि है इनकी समझ तो यस, अदरवाइज नो आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और यही पॉइंट टीचर के विषय में भी पूछा गया था और लगभग टीचर उसको वहां पर नो करके आते हैं, तो बच्चों को आप कैसे यस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है छात्र की लंबाई। ठीक है, स्टूडेंट की हाइट के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया होगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है कि उसकी क्या लंबाई है। छात्र का वजन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है कि कितना वजन है उस छात्र के अंदर। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर उसके स्कूल की घर से दूरी कितनी है, जहां पर वह बच्चा रहता है वहां से स्कूल की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लेस देन 1 किलोमीटर से कम, यहाँ पर बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर, बिटवीन 3 से 5, 3 से 5 के बीच में, मोर देन 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार के ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को आप जो भी सही हो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और लास्ट में है यहाँ पर बच्चे के माता पिता अभिभावक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो बच्चे के माता पिता है वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन सही हो वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए कि उसके पेरेंट्स हाई सेकेंडरी तक पढ़े हैं, हाई स्कूल तक पढ़े हैं, और हो जाइए आप यहाँ से नेक्स्ट। इसके बाद में आपको एक पीडीएफ फॉर्म देखने को मिलेगी, उस पीडीएफ में नीचे की तरफ आपको सेव अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पीडीएफ में आप मिलान कर लीजिए कि सारी जानकारियाँ जो आपने फिल की वो सब सही है। उसके बाद पीडीएफ के नीचे सेव और अपडेट का ऑप्शन है, उसे आप अपडेट कर दीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके जीपीईपी और एपी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और साथियों, डीपी एजुकेशन, जिसका पुराना नाम डीपी एडुटेरिया था, एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको UDICE प्लस पोर्टल की सही और संपूर्ण जानकारी देता है। साथ ही अन्य सभी पोर्टलों की जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है।
और यूडाइस प्लस 2024-25 की सभी समस्याओं के समाधान वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, आप समाधान चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है कि आप कुछ समय बाद भूल जाएं कि सर का चैनल कौन सा था, तो आप अपनी डायरी में यह नोट कर लीजिए कि @दिलीप-पाटीदार23 आप जब भी यूट्यूब के ऊपर इसको लिख कर सर्च करेंगे तो मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। और एक और आपके लिए नई सूचना है साथियों कि यदि आप, होता क्या है कि कई साथी हमारे सर्च नहीं कर पाते हैं और उन्हें अगर व्हाट्सएप पर ही कहीं से कोई ये वीडियो सेंड कर देता है तो वो उसे देखकर सारा काम कर लेते हैं। तो उन साथियों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया है और आप ये जो दिया गया है इसमें एक यहाँ पर स्कैन करने को दिया गया है, इसे आप स्कैन करके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी मेरी बात भी शायद हो सकती है। मैं आपको वॉइस कॉल करके आपकी अगर कोई गहरी समस्या है, गंभीर समस्या है तो उस पर बात करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से जैसे ही आप, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं उस व्हाट्सएप में आपको ऊपर की तरफ ही यहाँ पर 4 डॉट और साइड में आपको यहाँ पर एक कैमरे का निशान देखने को मिलता है। इस कैमरे के निशान को जैसे ही आप इस वीडियो के इस स्कैनर के यहाँ पर आप रख के इसे फोटो खींचेंगे, सर्च करेंगे तो सीधा वह आपको कहीं नहीं व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देगा। तो मैं लेटेस्ट वीडियोस जो मेरे हैं वहाँ पर देता रहता हूं, तो एक नया ग्रुप बनाया है उसमें आप ऐड होते चले जाइए तो आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी है वहां पर मिलती चली जाएगी। और यदि वीडियो बेहतर लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।